जेई और नीट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप लोग दिन रात एक कर रहे हैं बच्चों। आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स की तैयारी के लिए कोई कमी कोई कसर छोड़ नहीं रहे होंगे। बट अक्सर ऐसा होता है कि इस तैयारी के दौरान हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। यू नीड सपोर्ट, यू नीड द पीपल हु कैन रियली गाइड यू इन द राइट वे। आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कोई आपके साथ होना चाहिए। यू नीड द पीपल जो आपको करेक्ट गाइडेंस दें और टाइमली बैलेंस्ड प्रिपरेशंस में आपको हेल्प करें, आपकी फ्रस्ट्रेशन से आपको दूर रख सकें, आपकी जो प्लानिंग है उसको स्मार्ट बनाने में आपकी हेल्प कर सकें। और कहा जाता है कि बच्चे जब 2 साल की तैयारी करते हैं, इनफैक्ट आजकल तो फाउंडेशन क्लासेस भी होती हैं, तो बच्चे 4-4 5-5 साल से तैयारी करते हैं एंट्रेंस की। और मैंने अपने 34 ईयर्स की जर्नी में देखा है कि लास्ट के 2-3 महीने की तैयारी अगर उनकी अच्छी ना हो तो कई बार वो 5 साल की तैयारी पर भारी पड़ जाता है बच्चों। एंड टू एवरी चाइल्ड हिज और हर करियर मीन्स अ लॉट। बच्चों, सिर्फ टेस्ट दे देना या फिर अपनी तैयारी जितना समझ में आए वो करते जाना बगैर किसी प्लानिंग के, वो एक सही तरीका कभी भी नहीं हो सकता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम्स क्लियर करने से रह जाते हैं, और कभी कभी एवरेज बच्चे या अबव एवरेज बच्चे एक अच्छी स्ट्रेटजी एक अच्छे प्लान के साथ जाते हैं और उनका बेटर एग्जाम में रिजल्ट आ जाता है। बच्चों, आपको जीत के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है एक क्लियर गोल। बच्चों, क्लियर गोल जो है वो हमें मोटिवेशन देता है। किसी के कहने पर आप अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आपका सचमुच में इरादा है तभी आप उस तरफ बढ़ रहे हैं इस उम्र में भी। और इसीलिए यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल, और उसके लिए जुनून और पैशन वो सबसे जरूरी कदम है बच्चों। और अगर आपके दिमाग में गोल क्लियर है तो वो आपको दिन रात एक करने के लिए मजबूर कर देगा। और अगर आपने दिन रात एक कर दिया तो यकीन मानिए ये 2 महीने 2 साल से कम साबित नहीं होने वाले हैं। और यही छुपा है आपके सक्सेस का मंत्र। दूसरा, स्मार्ट प्लान। आप जीवन में इसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने या किसी और प्रोफेशन को चूज करें, किसी भी रास्ते पर आप जाते हैं बच्चों, पूरे जीवन में अगर आपने एक स्मार्ट प्लान नहीं बनाया है तो आपको हर कदम पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जीवन की सच्चाई है और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और बच्चों, एक गाड़ी जो होती है उसमें 4 पहिए होते हैं, तो उसमें से एक पहिए का भी अगर हवा अगर निकल जाए तो वो फिर गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती है। तो बेटा, उसी तरह से हमारी तैयारी होती है, उसमें चारों पहिए में बराबर हवा होनी चाहिए। आई मीन टू से हर सब्जेक्ट का एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन होना चाहिए और प्लान्ड वे में। इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप किसी तरह के साइकोलॉजिकल नेगेटिविटी नहीं आती है। यू हैव द फीलिंग कि आपकी हर सब्जेक्ट की तैयारी बैलेंस्ड वे में चल रही है एंड यू नो वेयर यू आर हेडिंग टू। तीसरी चीज है बच्चे, पॉजिटिव माइंडसेट। बेटा, आप कितनी भी तैयारी रखें, कितनी भी तैयारी करें, लेकिन अगर नेगेटिविटी अगर आपके अंदर आती है या आप आने देते हैं रिश्तेदारों की वजह से, दोस्तों की वजह से, खुद की वजह से, या कभी फैमिली के किसी मेंबर्स की वजह से अगर नेगेटिविटी आने देंगे तो यकीन मानिए आपकी सारी तैयारी पर नेगेटिविटी हावी हो सकता है। और नेगेटिविटी से इस जीवन में कभी किसी इंसान ने कुछ भी हासिल नहीं किया है, तो आप कैसे हासिल कर लेंगे? तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी आपका सबसे बड़ा पासपोर्ट है बच्चों, जो आपके आपके ड्रीम करियर, आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचने में आपकी मदद करेगा बच्चों। पॉजिटिव माइंडसेट के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है केयरफुल एटीट्यूड। आपने अपने बचपन से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं तो आपसे बहुत बार केयरलेसनेस हुआ होगा और उसकी वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए होंगे। अच्छा बच्चों, फॉरगेट अबाउट एग्जाम्स। मुझे एक बात बताइए, आप अगर एक इंजीनियर बनते हैं और आपने एक बहुत बढ़िया एरोप्लेन डिजाइन किया, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट जो वो वीक रह गया, उसकी वजह से पूरी मशीन, पूरी डिजाइन खराब हो गई, एरोप्लेन गिर गया, ब्रिज गिर गया। क्या आप ऐसा प्रोफेशनल बनना चाहेंगे कि जिसमें डिजाइन में 100% नहीं 99.9% का परफेक्शन हो और 0.1% पूरे 100% पर भारी पड़ जाए? आप ऐसा इंजीनियर डेफिनेटली नहीं बनना चाहेंगे। क्या आप ऐसे डॉक्टर बनना चाहेंगे कि आपने ऑर्गन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया लेकिन एक नस कटा हुआ छोड़ दिया? बच्चों,
एग्जाम में हम सोचते हैं 99% आ गया, 90% आ गया तो वाओ वी हैव डन वंडरफुल जॉब। बट क्या रियल लाइफ में 99% का सक्सेस रेट भी चलता है क्या? रियलिटी है बच्चों, 100% से नीचे सचमुच में कुछ नहीं चलता। और अपनी जी तोड़ मेहनत क्या इसलिए कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कहीं पर कोई दाग लगे। बेटा हर दाग अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपके हाथ में स्कैल्पेल होगा तो किसी जीवन की बागडोर भी आपके हाथ में होगी और आपकी समझ पर डिपेंडेंट होगी। जब आप इंजीनियर बनते हैं तो आपकी समझ पर डिपेंडेंट होंगे वो सारे लोग जो उस ब्रिज, उस ट्रेन, उस एरोप्लेन, उस शिप या उस बिल्डिंग को यूज कर रहे होंगे। उनकी जान, आपकी कैलकुलेशन, आपकी प्रोफिशिएंसी मैटर्स बच्चों, लाइफ मैटर्स। बच्चों क्लियर गोल, स्मार्ट प्लान, पॉजिटिव माइंडसेट, केयरफुल एटीट्यूड, इनके बारे में तो हमने बातें कर ली, लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी चीज है हैविंग फेथ इन गॉड। आपने देखा होगा कि जब आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, से पहाड़ी इलाके में कभी घूमने गए हो, और अगर आपके पापा अगर कार को ड्राइव कर रहे हो तो आपके पापा का पूरा टेंशन, पूरा फोकस होगा कि गाड़ी को सेफली चलाना है, रोड्स पर ध्यान रखना है, सामने से आने वाली गाड़ियों का ध्यान रखना है, ट्रैफिक का ध्यान रखना है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे होंगे? आप लोग हरी भरी वादियों को एंजॉय कर रहे होंगे, नए नए सीनरी को एंजॉय कर रहे होंगे, बट योर डैड माइट नॉट बी एंजॉइंग द सीनरीज एज मच बिकॉज ही इज इन द ड्राइविंग सीट। तो जो ड्राइविंग सीट पर होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस भरा हुआ होता है। तो हमारी इस जर्नी को शुरू करने से पहले हम सबको ये प्रण लेना होगा कि हम भगवान को ड्राइविंग सीट पर बिठाएं और सिर्फ अपना कर्म करें। गीता में एक उपदेश दिया गया है बच्चों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपना कर्म करना है ऑनेस्टी के साथ, बाकी सब उस पर छोड़ देते हैं ना। आप उनको भगवान, अल्लाह, खुदा, जीसस, जो भी जिस नाम से भी जानते हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करते हैं। ट्रस्ट मी, आपके अंदर ना तो नेगेटिविटी आएगी, ना आपकी कहीं पर एनर्जी कम होगी, और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपसे अदरवाइज सॉल्व नहीं हो रहे थे वो भी सिर्फ कहीं ना कुछ तो होता है बेटा। जैसे हम आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, साइंस डिफाइन नहीं कर सकता, बट उसकी मदद मिल जाती है। मैंने जीवन में बार बार देखा है, शायद आपने भी बहुत बार देखा होगा। हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योरसेल्फ, वी आर पार्ट ऑफ गॉड।